अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज की साइकोलॉजी के क्लास में हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। बिकॉज हमने चैप्टर नंबर 5 को लास्ट सेशन तक के कंप्लीट कर लिया। सेक्शन बी भी उसके हमारे कंप्लीट हो गए, उसको आपको नोट में नोट डाउन करना ही है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ जिसके ज़रिए हमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, तो आप ऑन द स्पॉट आपका नाम बताओगे। आपसे पूछा जाए कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो आप थोड़े टाइम में आप अपना जो फेवरेट कलर है वो बता दोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी लाइफ का वो कौन सा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पल है, आपको वो बताने के लिए, शेयर करने के लिए कहा जाए, तो आप थोड़े वक्त में वो जो भी आपकी ज़िंदगी में जो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी सिचुएशन हो आप बता सकते हैं। इसी तरह से जो भी बुरी सिचुएशन हो, सैड सिचुएशन हो, जो आपको बयां करने के लिए कहा जाए, किसी को बताने के लिए कहा जाए, तो इस तरह से हमारे बैड एक्सपीरियंस और गुड एक्सपीरियंस दोनों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लोगों के सामने। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से होती है, किस वजह से हम जो भी क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं हम उनके जवाब दे पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर मेमोरी। जी हाँ, हमारी याददाश्त की वजह से ही हम जितने भी जो भी सवाल है जो हमारी मेमोरी में फ़िट हो चुके हैं, उन्हीं में से हम उन सवाल के जवाब को ढूंढते हैं और हमारी ज़बान के ज़रिए उसको बयां करते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में याददाश्त बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है। अगर सोचिए कि हमारे याददाश्त का जो पार्ट है, जो याददाश्त का एक सिस्टम है, अगर वही ना होता तो क्या हम जितने भी सवालात हैं या फिर हमारे जो भी बैड और गुड एक्सपीरियंस है जो भी है, क्या हम उसको बोल पाते? नहीं। तो याददाश्त हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी याददाश्त। सेम याददाश्त के बाद जो एक दूसरा है, याददाश्त का एक पहलू मान लिया जाए तो वो है फरामोशी। फरामोशी का मतलब होता है कि हमने अभी तक की उम्र में जितना भी कुछ भी सीखा है या फिर समझा है, वो सारी चीज़ें हमारी मेमोरी में जमा होती है। लेकिन क्या हर चीज़ हमें याद रहती है? नहीं। कितनी चीज़ें ऐसी होती है जो हम भूल जाते हैं, तो इसी को कहते हैं फरामोशी। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है उसी का नाम है याददाश्त और फरामोशी। तो किस तरह से हमारी लाइफ में याददाश्त इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से वो प्रोसेस होती है, सेम इसी तरह से फरामोशी कि हम किस तरह से कौन सी चीज़ें क्यों भूल जाते हैं, उसी के बारे में डिटेल में सेशंस के ज़रिए इस चैप्टर को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है स्मरण अने विस्मरण। गुजराती में इसे कहेंगे स्मरण अने विस्मरण। याददाश्त यानी स्मरण और फरामोशी यानी कि विस्मरण। ओके, गुजराती में इसे आपको याद रखना है, याददाश्त और फरामोशी। तो आइए हम इसको शुरुआत करते हैं। याददाश्त। हम जानते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी के कई वक़्वात, जश्न, वाक़यात और यादगार तक़रीबात याद रहती है। ये तमाम चीज़ें याद रहने की वजह हमारी क़ुव्वत याददाश्त ही है। हमारी याददाश्त की ही वजह से हमें ये चीज़ें याद रहती हैं। क़ुव्वत याददाश्त की वजह से हम माजी में पेश आए हुए तमाम वक़्वात को बखूबी याद रखते हैं। किसी भी मज़मून को सीखने के बाद या वक़्वात का तजुर्बा हो जाने के बाद ज़हनी फ़लक में उसके हाफ़िज़े के अमाल शुरू हो जाते हैं। मतलब वो चीज़ें हमारे दिमाग में संग्रह होने लगती है। ज़िंदगी में हम हस्ब ज़रूरत ने शऊर नौ की सतह पर लाकर उसका इजहार करते हैं। हमारे दिमाग में जो हाफिज़ा बन जाता है वो हस्ब ज़रूरत, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमसे जो सवालात पूछे जाते हैं या जो सिचुएशन हमारे सामने होती है उसके ज़रिए वो हाफिज़े में से वो मालूमात हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यूँ कहा जा सकता है कि याददाश्त एक किस्म का कारामद ज़हनी अमल है। किसी भी मवाद मज़मून के हाफिज़े के लिए ये निहायत ही ज़रूरी है कि उस मज़मून के लिए आमोज़श हासिल की जाए, क्योंकि आमोज़श के बगैर हाफिज़ा मुमकिन नहीं है। कोई भी चीज़ जो हमें याद रहती है हम उसको पहले लर्न करते हैं, सीखते हैं। वो कोई भी वे हो सकता है सीखने का, ज़रूरी नहीं कि उस चीज़ को हम स्कूल के ज़रिए ही सीखें। हम हमारे बाहर के एक्सपीरियंस के ज़रिए
अलग अलग जगह के ज़रिए कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं, उसकी आमोजिश होती है वो और हमारे याददाश्त में जमा होता है। यानी कि जो हम सीखे ही ना हो वो किस तरह याद आ सकता है। आज तक हमें अपनी ज़िंदगी में सुख दुख, उम्मीदी नाउम्मीदी, इल्म लाइल्म, फ़तेह शिकस्त, कामयाबी नाकामयाबी वगैरह की याददाश्त ने ज़िंदगी को तसलसल फ़राहम किया है। यूँ याददाश्त की वजह से ही हम आसानी और फितरती तौर पर, कुदरती तौर पर ज़िंदगी की तमाम लेन देन कर सकते हैं। हम जो कुछ सीखते हैं या जानते हैं उसका स्टोर हाउस अगर कोई है तो वो है याददाश्त। तो इस तरह से हम याददाश्त को हमारा स्टोर हाउस कह सकते हैं, जहाँ पे हम चीज़ों को जमा करके रखते हैं। तो इस तरह से याददाश्त हमारी रूटीन लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। अगर याददाश्त ही ना हो तो क्या हम इन चीज़ों का तसव्वुर कर सकते हैं? नहीं। तो ये थी याददाश्त। सेम इसी तरह से फरामोशी विस्मरण भी है, इसको भी हम अलग अलग टॉपिक वाइज समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आएगा हमारा फरामोशी, उसको भी हम समझेंगे। फ़िलहाल हम समझते हैं याददाश्त की तारीफ़। याददाश्त की तारीफ़ दी है बर्नहार्ट और विलियम जेम्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम से रिलेटेड है, इसको आपको याद रखना है। पेज नंबर 65 पर आपको मिलेगा। याददाश्त यानी कि माजी के तजुर्बात को मानवी तौर पर, यानी कि मानी के तौर पर दोबारा बीदार करने का अमल। ठीक है, किसने बताया? बर्नहार्ट और विलियम जेम्स ने बताया कि याददाश्त यानी कि हमारे माजी के तजुर्बात को, माजी यानी कि जो हमने पीछे पढ़ चुका है, जो हमारा वक्त गुजर चुका है, उसको हम इन फ्यूचर याद करते हैं तो उससे वो अमल क्या कहलाता है, प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारी याददाश्त। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चंस पढ़ते हैं वो सब आपके हाफिज़े में जमा होता है, और जब भी आपकी इन फ्यूचर एग्ज़ाम होती है उस डेट में आप एग्ज़ाम पेपर लिखते वक्त उस चीज़ को याद करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें याददाश्त की वजह से ही याद आता है, बिकॉज़ वो चीज़ें हमारी याददाश्त में जमा हो जाती है। इसे भी हम समझेंगे कि कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं कि हमें पूरा के पूरा सवाल ही याद आता हो, पूरा का पूरा जवाब ही याद आता हो। कई बार हमें जवाब बहुत ही मुश्किल से याद आता हो, या फिर कोई जवाब हमें उस वक्त पर याद ही नहीं आता हो, तो ये क्या कहलाती है? फरामोशी। याददाश्त में से वो चीज़ें हम भूल चुके हैं। तो ऐसा क्यों होता है, और अगर ऐसा ना हो तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझेंगे। अभी हम समझते हैं याददाश्त के मरहले। गुजराती में से कहे गए स्मृति ना तबक्काओ। याददाश्त के मरहले। नफ्सियात दानों का मानना है कि माखूज़, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और हुसूल सानी के नाम से पहचाने जाने वाले याददाश्त के अमल में से अगर 3 अमाल कामयाबी से अंजाम दिए जाए तभी हम ऐसी बाबतों को क़तई मुनासिब तौर पर याद रख सकते हैं। याददाश्त को, हम जो भी कुछ सीखते हैं उसको सही तौर से याद रखने के लिए हम हमारी याददाश्त 3 तबक्कों में से गुज़रती है। तो वो 3 तबक्के कौन से हैं उसे हम समझते हैं। ये 3 मरहले हैं याददाश्त के: ताख़ुज़, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और हुसूल सानी। शुरुआत करते हैं ताख़ुज़। गुजराती में से कहेंगे संके ताकन, यानी कि अलामत। ताख़ुज़ मतलब कोई एक अलामत। किस तरह से हम इसका यूज़ हमारी याददाश्त में करते हैं इसे समझते हैं। ताख़ुज़ ये याददाश्त के मरहले में पहला मरहला है। ताख़ुज़ ये एक ऐसा अमल है कि जिसमें मुआयना मौजू या मवाद से मुताल्लिक़ हिस्सी नक़ूश याददाश्त में मुनकिश हो जाते हैं, जिनका ज़ख़ीरा होता है, और कई बार हमारे किसी भी शऊरी कोशिश के बग़ैर कुछ मालूमात के इशारात हमारे जहन में मुनकिस हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कोई मुअन्ना मालूमात को शऊरी तौर पर याद रखना चाहते हैं तो उसके नाम या वक़्वे के एतलाफ़ में उसके साथ उसको याद रखना ज़रूरी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के मतलब यूँ कहना चाहता है ताख़ुज़ यानी कि एक निशानी, एक अलामत, कि हमें कोई चीज़ याद रखनी है तो हमें इसको कोई ना कोई अलामत के साथ कनेक्ट करना चाहिए, तब जाके वो हमें ईज़िली याद हो सकती है और हम उसको ईज़िली याद करके लिख भी सकते हैं और याद करने में ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि किसी का पैदाइश अगर याद रखनी हो और उसकी पैदाइश है 2 अक्टूबर, ये भी तारीख़ हमें याद नहीं होती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी चीज़, ऐसी अलामत के साथ उसको जोड़ देंगे ताकि हमें वो चीज़ ईज़िली याद आ सके। तो 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन होता है, तो इस तरह से हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती के साथ उस चीज़ को जोड़ सकते हैं और किसी का भी बर्थ डेट याद रख सकते हैं। सेम इसी तरह से मैं नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपको हिस्ट्री में सन की प्रॉब्लम होती है,
उसके अलावा अगर कोई समिति में कितने सभ्य है ये चीज़ें याद रखनी है तो प्रॉब्लम होती है। जैसे साइमन कमीशन के लिए जो एक कमीशन बैठाई गई थी उसमें कितने सभ्य थे, हमें ये याद रखना है, तो इसमें 7 सभ्य थे, 7 नुमाइंदे थे। अब हमें ये याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे वीकली डेज 7 होते हैं तो वो भी 7 थे। इस तरह से हम किसी भी तरह से हमें जो इजी लगे उसके हिसाब से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं और उस चीज़ को हम याद रख सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी चीज़ को किसी अलामत के साथ जोड़कर याद रखने में वो चीज़ें हमें ईज़िली याद आ जाती है। अगले एग्जाम्पल्स आपको अपनी मर्ज़ी से एग्जाम्पल्स लिखने हैं आपकी नोट में। नेक्स्ट है ज़ख़ीरा। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है 21 जून। अगर 21 जून के लिए कुछ खास बात हो और आपको याद नहीं रहती तो हम याद रख सकते हैं वर्ल्ड योगा डे उस वक्त होता है, या फिर आपको वर्ल्ड योगा डे याद रखना है 21 जून को तो किसी का बर्थडे से आप उसको याद रख सकते हैं, या फिर आपकी बर्थडे उस दिन होती है और उसी दिन वर्ल्ड योगा डे भी होता है। इस तरह से हम उन चीज़ों को याद रख सकते हैं कोई भी अलामत के ज़रिए। नेक्स्ट है, गांधी जी की तो बात हमने कर ली। नेक्स्ट है ज़ख़ीरा अंदोज़ी। गुजराती में से कहेंगे संग्रह, मतलब जमा करना, संग्रह करना। याददाश्त की दूसरी हालत या मरहला ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मरहला है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अमल में इशाराती तौर पर मुनकिश हुई मालूमात को महफूज रखना या उसका ज़ख़ीरा करना होता है। ताख़ुज़ मशुदा मालूमात के ज़ख़ीरे के लिए ज़हन में किसी हैयत की तब्दीली होना ज़रूरी है। ऐसी तब्दीली होती है उसे पेवस्तगी के तौर पर पहचाना जाता है। आम तौर पर पेवस्तगी का अमल खुद इख्तियारी तौर पर होता है। दूसरा जो मरहला है वो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी। हम जो कुछ भी सीखते हैं वो चीज़ें हमारी याददाश्त में संग्रह होती है, जमा होती है, और हम जिस चीज़ को जितना ध्यान से समझेंगे वो उतना इस ध्यान से वो इजीली हमारे जहन में ज़ख़ीरा अंदोज़ी में जमा होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हुसूल सानी। गुजराती में से कहेंगे पुनः प्राप्ति, मतलब जो भी चीज़ें हमने याद करी उसे फिर से याद करना, हुसूल सानी। याददाश्त के अमल का ये आखिरी मरहला है। याददाश्त के तौर पर ज़ख़ीरा शुदा मालूमात को दोबारा शऊरी सतह पर लाया जाए तब यह अमल होता है। मसलन माजी में आपकी मुलाकात कोई जगदीश भाई नाम से फ़र्द के नाम से हुई हो। यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम्पल बुक का दे रही हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। बुक के एग्ज़ाम्पल के बाद आपको जब समझ में आ जाए तब मैं आपको एक कोई नया एग्ज़ाम्पल दूँगी, और मेरे एग्ज़ाम्पल के बाद आपको जब समझ में आ जाए तब आपको अपना एग्ज़ाम्पल बनाकर अपनी बुक में लिखना है। क्लियर? तो हम समझते हैं हुसूल सानी को कि आपकी मुलाकात माजी में कोई जगदीश भाई नामी फ़र्द से हुई हो और यही फ़र्द आपको दोबारा मिले तो आप उन्हें कहेंगे कैसे है जगदीश भाई, यूँ कहकर बुलाते हैं। याददाश्त के हुसूल सानी का अमल हुआ यूँ कह सकते हैं। हुसूल सानी के अमल में बाज़ याफ्त और शनाख्ती दोनों हैयतें होती है। बहुत ही ईजी है, ये एग्ज़ाम्पल से भी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे एग्ज़ाम्पल को हम देखते हैं कि कोई चीज़ को हमने एक बार देखी और हमारे दिमाग में फ़िट हो और अचानक से हमें कोई चीज़ नज़र आती है तो हमारे दिमाग में हमारी याददाश्त डायरेक्ट वो चीज़ हमारे सामने हमारी ज़बान पर आ जाती है और हम बिना सोचे समझे उनका नाम बोल के हमारे दिमाग में वो चीज़ होती है, याददाश्त में जमा होती है, इसलिए हम उनका नाम बोलकर उनको पुकारते हैं। मसलन आपकी कोई फ्रेंड जो 10th में आपके साथ हो और आपकी क्लासमेट हो और 2 साल बाद वो अचानक आपको कहीं नज़र आए तो आप अचानक कहोगे, उसका नाम लेके आप अचानक उनसे बात करोगे, कैसे हो। इस तरह से हम नाम लेकर उनसे बात करेंगे बिकॉज़ वो चीज़ हमारी याददाश्त में ऑलरेडी जमा थी। तो इसी के कहते हैं हुसूल सानी। तो इस तरह से जो भी इंसान को हम पहले देख चुके होते हैं उनसे अचानक ही हम फितरी तौर पर मिलते हैं, उनका नाम डायरेक्टली बोलते हैं, वो हमारा नाम डायरेक्टली बोल सकते हैं बिकॉज़ उनसे हमने पहले बात कर चुके हैं, उनका नाम, उनकी लाइक डिसलाइक्स वगैरह चीज़ों को हम पहले से जानते हैं। तो इस तरह से ये अमल याददाश्त से जिसे ही हमारी ज़बान पे आता है उसे हम कहते हैं हुसूल सानी। सेम इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में भी आपने कोई विकल्प की बात करें, कोई 4 ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन आपने याद किया होगा या फिर आपने कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन याद किया होगा और वो अगर आपके सामने आता है तो आपको इजीली वो याद है तो आप इजीली बोल सकते हो, आपको याददाश्त में से आप उसको याद करते हो, उसे कहते हैं हुसूल सानी। तो इस तरह से ये 3 तबक़ात थे याददाश्त के, ताख़ुज़, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और हुसूल सानी।
गुजराती में आपको लिखना है ताको ज़ख़ीरा अंदोज़ी और उसूल सानी को क्या कहते हैं। सारे के सारे पॉइंट बुक में लिखने हैं आपको, 3 पॉइंट जितने भी है याददाश्त की तारीफ़, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।